दोस्तों कैसे हैं आप लोग। 9 तारीख को सेकंड फेज़ का पेपर ख़त्म हुआ। इसके बाद तीसरे फेज़ का पेपर 18 मई से होने वाला है। अब 9 मई तक किस किस प्रकार से एग्ज़ाम रहा, कैसा पैटर्न रहा, चाहे वो हिंदी हो आपकी, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो या आपका जीके हो, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो ज़्यादातर पूछे गए और क्या क्या आने की संभावना है आगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, मेरा ये उद्देश्य रहता है हर एक वीडियो में। तो हम सबसे पहले वो टॉपिक देखते हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के लिए, जैसे पिछले पेपरों में आए हैं, पिछली शिफ्टों में जैसे देखने को मिला है। जैसे हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में प्रैक्टिकली बात करते हैं। ग्रामर आपके लिए आपके सिलेबस में दिया है, ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या क्या आया है। पुलिस सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, तो वो क्वेश्चन आने की संभावना है। यानी एक आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, 7-8 लाइन में गद्यांश है, उसी 7-8 लाइन में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे गद्यांश में, एक गद्यांश आएगा। अच्छा, उसी पुलिस प्रशासन से संबंधित कुछ और भी सवाल बनाए जा रहे हैं, क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं नॉर्मली उसी से संबंधित। कब 5 ये हो गए गद्यांश के, 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जा रहे हैं। तो टोटल मिलाकर के आपके 8 से 10 क्वेश्चन टोटल मिलाकर के ऐसे हो जाते हैं। अच्छा, किसी किसी शिफ्ट में हिंदी में ही तद्भव तत्सम पूछे जा रहे हैं, किसी किसी शिफ्ट में लगातार पूछे जा रहे हैं, है ना। किसी किसी शिफ्ट में आपको पर्यायवाची पूछ लिए जाते हैं 1-2 क्वेश्चन, किसी में आपको विलोम शब्द पूछ लिए जा रहे हैं, किसी में आपके वाच्य के बारे में पूछा जा रहा है, किसी में कारक के बारे में पूछा जा रहा है, 1-2 क्वेश्चन, 1-8 क्वेश्चन। लेकिन ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हिंदी में, वो यही हैं पुलिस सुरक्षा से संबंधित, चाहे गद्यांश हो चाहे आपका अलग से 4-5 क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। अच्छा, संधि से भी कोई कोई में पूछा जा रहा है, जैसे सदाचार के बारे में भी पूछा गया था पिछले अभी जो शिफ्टें हुई हैं आपकी, संधि विकसित करके दिया था, ये कौन सी संधि में है ना, तो ये ऐसा पूछा गया। ये हिंदी के टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, है ना। मेन टॉपिक आपको पुलिस सुरक्षा से संबंधित है। हाँ, शुद्ध अशुद्ध के बारे में भी पूछा जा रहा है, जो आपकी शुद्ध वाक्य हैं, अशुद्ध वाक्य हैं, उनको सही गलत करने के बारे में भी पूछा जा रहा है, तो इनको भी ध्यान देना है। ये टॉपिक हैं जहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैथ के बारे में, क्योंकि मैथ भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैथ कंपलसरी आप लोगों के लिए। तो मैथ में टॉपिक आपकी सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक से आ ही रहा है, अर्थमेटिक पूरा है ही। तो इसमें जो शुरुआत है आपकी प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, 2 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अच्छा, नंबर सिस्टम से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट लॉस से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परसेंटेज से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, पाइप टंकी से भी आ रहा है, 1-आध क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेन से हर शिफ्ट में आ रहा है, रेलगाड़ी वाला, यानी खंबा लगा है, रेलगाड़ी गुजर गई है, स्टेशन इतने मीटर है, ऐसी प्रकार के क्वेश्चन नॉर्मली आ रहे हैं। अच्छा, वर्किंग टाइम से आ रहा है, स्पीड का जो जैसे बताई दिया रेलगाड़ी वाला आ रहा है, और टंकी वाला भी किसी किसी शिफ्ट में पूछा जा रहा है ये। और LCM SCF के बारे में भी आपको देख लेना है, LCM SCF से भी क्वेश्चन बन रहा है हर शिफ्ट में। मैथ का ये टॉपिक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है मैथ के, बहुत नॉर्मल आ रहे हैं। हाँ, एक आपका आ रहा है मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन में 2D 3D वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके लिए, ये देख लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग पर, क्योंकि रीजनिंग भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, तो हर एक महत्वपूर्ण है। तो रीजनिंग, अब रीजनिंग में देखो, किसी शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा आ रही है, किसी शिफ्ट में एनालॉजी ज़्यादा आ रही है, किसी शिफ्ट में सीरीज ज़्यादा आ रही है। तो 3 ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो तीनों टॉपिक पे ध्यान देना है आपको। कौन कौन सी? कोडिंग डिकोडिंग में आपको थोड़ा शोर भी हो रहा है।
कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग में आपको मिक्स मिल जाएंगे, नंबर वाले भी अल्फ़ाबेट वाले भी। सीरीज भी आ रही है, एनालॉगी आ रही है, सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट, ये 4 ऐसे टॉपिक जहाँ से आ रहे हैं। क्लॉक से किसी शिफ्ट में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, एक आध क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं उसमें कैलेंडर में, किसी शिफ्ट में आ जाता है, किसी शिफ्ट में नहीं आता है कैलेंडर का, एक आध क्वेश्चन यहाँ से। ब्लड का ऐसा है कि ब्लड का ज़्यादातर आता नहीं है, किसी की शिफ्ट में आ रहा है, ब्लड का कम आ रहा है, ठीक है। और आपके फिगर काउंटिंग वाले भी आ जाते हैं, आए हैं, बहुत कम आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं। अच्छा, किसी में मिरर का आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, ये भी ध्यान देना है। तो जो ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके हैं कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, और आपकी बात करें सिटिंग अरेंजमेंट, सीरीज, ये टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से क्वेश्चन रीजनिंग में बन रहे हैं। करने की बात करें, रीजनिंग में आप 18 या 20 के 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसान आ रहा है, मतलब मिनिमम 18 क्वेश्चन तो कर ही देंगे। मैथ में भी आप 18 क्वेश्चन कर देंगे, नॉर्मल एक आध 2 क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, नहीं तो 20 में भी कर सकते हैं। हिंदी में आप 16, 17, 18 क्वेश्चन तक कर सकते हैं। और आपकी बात करें इसमें जीके, तो जीके में महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, सबसे पहले करंट अफेयर्स से 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, हर एक शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कौन कौन सा टॉपिक से बन रहे हैं? एक स्पोर्ट देख लो, एक आप स्कीम देख लो, महत्वपूर्ण सम्मेलन देख लो, और आप जो सम्मेलन हो गया, स्पोर्ट हो गया, आप पुरस्कार देख लो। ये 4-5 ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। अब दूसरी बात है डांस, तो डांस देख ली, लोक नृत्य हर शिफ्ट में आ रहा है, तो लोक नृत्य देख लो। तीसरी बात है आपका पुरस्कार, अवार्ड से रिलेटेड, इस किताबों के राइटर नेम, बुक्स राइटर नेम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, चौथी बात है साइंस के 1, 2, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। साइंस से भी वो कोई फिजिक्स का आ रहा है, तो केमिस्ट्री का आ रहा है, बायो का, एक क्वेश्चन आ रहा है इससे। और अब चलते हैं हम स्टैटिक में, ये हो गया आपका डांस हो गया। अच्छा, किसी शिफ्ट में नदी का आ रहा है, तो नदी का पता है बहुत कॉमन सवाल क्या मिला है? नदी का बहुत कॉमन सवाल मिला है सबसे लंबी नदी। और कई शिफ्टों में मैंने देखा है कि सबसे लंबी नदी के बारे में बात हुई, गंगा के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। 2525 किलोमीटर ये नदी है, नदी के बारे में आ सकता है। और गोदावरी के बारे में भी आया, कावेरी नदी के बारे में भी आया, दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा, ऐसे क्वेश्चन बने हैं। और सबसे लंबी नदी के बारे में, माउंटेन के बारे में भी पूछा जा सकता है, माउंटेन के बारे में 1-2 बार आया है क्वेश्चन। दर्रों के बारे में नहीं आ रहा है, हो सकता है आ जाए, तो आपको देख लेना है दर्रों का। साइंस बता दिया है। अच्छा, पॉलिटी से भी 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। पॉलिटी में आपके आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं, अभी प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स से संबंधित क्वेश्चन देख सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित क्वेश्चन। अभी नागरिकता इससे पहले आया था, नागरिकता कौन से भाग में है, तो नागरिकता दूसरे भाग। तो भाग आपको पता होना चाहिए, संविधान, इसमें आपके संविधान के कितने भाग हैं, तो कितने भाग हैं, कौन से भाग में क्या दिया, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। नागरिकता जैसे दूसरे में दिया, तीसरे में आपका दे दिया है मौलिक अधिकार, चौथे में क्या दे दिया, डीपीएसपी, 5वें में दे दिया है ना, 4A में दे दिया आपका वो इसके बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में, तो है ना, तो ये कर्तव्य जोड़े गए आपके। तो इस प्रकार से आपका ज्योग्राफी में हम बात करते हैं, तो ज्योग्राफी में बता ही दिया है, नदियों के बारे में बता दिया है, नदियों से आ सकता है। और ज्योग्राफी में अच्छा, मानसून से संबंधित भी सवाल बन सकते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो देख सकते हैं। अच्छा, फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में, जनजातियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जनजातियों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जीके इकोनॉमी से आपको बजट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए सरसरी निगाहों से, क्योंकि यूपीएससी तो आप दे नहीं रहे हैं कि आप गहराई से जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जीडी है तो उसी हिसाब से वो क्वेश्चन पूछेंगे।
अब इंग्लिश की बात करते हैं हम, देखो ये जीके हो गई है। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में आपके लिए वही, जैसे कि हिंदी में आ रहा है गद्यांश, तो वैसे इसमें पैसेज आ रहा है। पैसेज में वैसे ही 7-8 क्वेश्चन लाइन का पैसेज, 4-5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। फिर इसके बाद जैसे शुद्ध अशुद्ध इसमें भी पूछ रहे हैं, वैसे ही एरर वाले उसमें भी आ रहे हैं क्वेश्चन। वैसे पर्यायवाची यहाँ आ रहे हैं तो वहाँ पे सिनोनिम इंटोनिम्स आ रहे हैं, उसमें भी आ रहे हैं। अच्छा, कुछ एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो वाच्य इसमें हैं तो वैसे ही वाच्य उसमें भी आ रहे हैं। तो मतलब हिंदी जो है, हिंदी का ही ट्रांसलेट वो समझो इंग्लिश का, तो वो हिंदी है वो इंग्लिश है, तो वही तो ग्रामर है। जैसे एक्टिव पैसिव वाच्य, वो भी वाच्य हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी किसी क्वेश्चन में, किसी किसी पे शिफ्ट में पूछ लिए जा रहे हैं, किसी में नहीं पूछे, लेकिन एक्टिव पैसिव हर शिफ्ट में आ रहा है। तो ये आपके इंग्लिश के टॉपिक है। तो इस कुल मिलाकर के ये आपका पूरा का पूरा आने वाली शिफ्ट के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आप लोग जो नए हैं, जो नए दोस्त हैं, जो जुड़े नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। मैं लगातार आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। जो भी आपके डाउट रह जाते हैं तो बिना लाइक करे, बिना शेयर किए, बिना किसी भी जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब किए भागना नहीं है। प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी जो भी आपके डाउट रह जाते हैं दोस्तों, तो डाउट हर डाउट में पूरे करने की कोशिश करता हूँ। ये टॉपिक है, आप ध्यान दीजिए। हम तो यही चाहते हैं सबका सिलेक्शन हो, लेकिन उतनी वैकेंसी भी तो होनी चाहिए। सब पढ़ें, सब बढ़ें आगे, सबको नौकरी लगे, ये दुआएं हमारी। नमस्कार।